तरल ऊतक या संवहनीय ऊतक, हमारे शरीर में जो ब्लड पाई जाती है उसे हम तरल ऊतक कहते हैं, जो कि संयोजी ऊतक का एक भाग है। जो भी चीज़ जो हमारे पूरे शरीर को जोड़ के रखती है वह संयोजी ऊतक में आती है, जैसे उपास्थि, अस्थि, ब्लड, ये हमारे पूरे शरीर में पाए जाते हैं, शरीर को एक जोड़ के रखता है, ये सब संयोजी ऊतक में आते हैं। जिसमें रक्त जो है संयोजी ऊतक का एक भाग है, तरल ऊतक उसमें पाया जाता है। तो रक्त कैसा ऊतक है? तो यह तरल ऊतक है। तरल का मतलब होता है लिक्विड जैसा। तो रक्त जो है ब्लड एक तरल ऊतक है। इनका अंतरकोशिकीय पदार्थ तरल होता है, जिसमें कोशिकाएं बिखरी रहती है, इसलिए इन्हें तरल ऊतक कहते हैं। तो जब भी सवाल आए कि ब्लड कैसा ऊतक है, तो यह एक तरल ऊतक है, जो कि संयोजी ऊतक का भाग है। रक्त या रुधिर मतलब ब्लड, रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। ये जो ब्लड है उसका तरल भाग जो है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। इसी प्लाज्मा में इसमें रुधिर का निकाय तैरती रहती है। अब ये प्लाज्मा है क्या? यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा और थोड़ा क्षारीय द्रव है। ये अम्लीय नहीं होता है। प्लाज्मा जो होते हैं ब्लड में का जो पीला भाग है वो प्लाज्मा है, और ये क्षारीय नहीं होता है। यह क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं होता है। जो आयतन के हिसाब से सारे रुधिर का 55% है, मतलब हमारे शरीर में जो ब्लड है उसमें 50% भाग जो है वो प्लाज्मा का है। शेष 45% जो है वो रुधिर का निकाय है। प्लाज्मा के 90% जल एवं शेष 10% प्रोटीन तथा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। रुधिर का निकाय, ब्लड में जो रुधिर का निकाय पाई जाती है, प्लाज्मा के अलावा इसमें जो रुधिर का निकाय पाई जाती है, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक लाल, दूसरा श्वेत और तीसरा प्लेटलेट्स। लाल रुधिर का निकाय को रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, यानी आरबीसी। हमारे ब्लड में क्या क्या पाया जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी का मतलब है लाल रुधिर का निकाय, और डब्ल्यूबीसी का मतलब है श्वेत रुधिर का निकाय, यानी कि रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। ये तीनों कण हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, लाल रुधिर का निकाय, श्वेत रुधिर का निकाय और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो जब भी पूछा जाए ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हमारे ब्लड के ये कण है, तथा 90% प्लाज्मा में जल की मात्रा कितना होते हैं? तो 90% होता है। शेष 10% प्रोटीन तथा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। तो ब्लड बने होते हैं प्लाज्मा और रुधिर का निकाय से बनी होती है। लाल रुधिर का निकाय यानी रेड ब्लड सेल, आरबीसी। मेढक में जो ये आरबीसी पाए जाते हैं वो अंडाकार होती है, और मेढक के प्रत्येक आरबीसी में एक केंद्रक होता है, पर स्तनी मनुष्य और खरगोश आदि में, मनुष्य और खरगोश में जो आरबीसी पाए जाते हैं उसमें उसका भी सतह गोलाकार होता है, पर इसमें केंद्रक नहीं होती है। मेढक में केंद्रक होता है, लेकिन मनुष्य के आरबीसी में केंद्रक नहीं होते हैं। ये लाल अस्थि मज्जा में बनती है। आरबीसी बनते कहाँ हैं? तो लाल अस्थि मज्जा में बनती है। लाल रुधिर कण में आरबीसी में एक प्रोटीन रंजक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसी हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी लाल होता है, यानी ब्लड लाल रेड कलर का होता है, जिसके कारण इन कणों का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन ग्लोबिन और एवं एक रंजक हीम से बना होता है, जिसमें प्रोटीन ग्लोबिन का मात्रा 96% और 4 से 5% रंजक हीम से बना होता है। हीम अणु के केंद्र में लोहा होता है, जिसमें ऑक्सीजन को बांधने और मुक्त करने की क्षमता होती है। तो ऑक्सीजन को, ब्लड में ऑक्सीजन को बांधने और मुक्त करने की क्षमता किसमें होती है? तो हीम अणु में होती है। ब्लड में हीमोग्लोबिन में एक प्रोटीन ग्लोबिन का मात्रा 96% और रंजक की मात्रा 4 से 5% होते हैं।